तो क्या आप यहाँ से हल्का राजपुरा से टिकट की दावेदारी करने वाले हैं? देखो, दावेदारी तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ और उसी दावेदारी के कारण सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने ये मुझे उनने ड्यूटी लगाई है और उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से, तनदेही से निभा रहे हैं और लोगों की जो सेवा है, वो कर रहे हैं और इसीलिए जो टिकट है, वो तो स्वाभाविक है। जब इंचार्ज लगाया है तो मैं उसकी मांग करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल टिकट दे के इस हल्के की सेवा करने का जो मौका है वो जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सरदार जी, अगर शिरोमणि अकाली दल बादल की बात करें, तो शिरोमणि अकाली दल बादल में बँटवारा हो चुका है। 2 फाड़ हो चुके हैं। पुनर्संरचित अकाली दल बना और पुनर्संरचित अकाली दल के बाद भी कुछ नेता वहाँ से पुनर्संजीत को छोड़कर भी वारिस पंजाब में जा चुके हैं। तो जिन पर पंथक पार्टी का नाम रहता है, यानी कि ठप्पा रहता है कि ये पंथक पार्टियाँ हैं, तो आपसी फूट के कारण आने वाले चुनाव के अंदर क्या आप नहीं समझते कि पंथक वोट, सिख वोट डिवाइड होंगी? नुकसान होगा आपको? देखो, दूसरे जो हैं नाम के अकाली दल हैं, पंजाब में सिर्फ एक ही अकाली दल है और लोग उसी अकाली दल को प्यार करते हैं, उसके साथ हैं। सभी ने ये देख लिया है और पिछले समय, अभी जो मैं ताज़ा बात करूं, यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी की, कारपोरेशन की इलेक्शन हुई है। अगर किसी में दम होता तो वो जरूर चुनाव लड़ते। जी। किसी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की और ना इनके पास कुछ है। जो पुनर्सुरजीत बना तो वो सब बनाने वाले खुद चले गए और तो क्या रहा है, जो मेरे ख्याल में ये भी जो दूसरे हैं, ये भी जल्दी जो है इधर उधर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और पुनर्सुरजीत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो अमृतपाल का अकाली दल है, वो आप सारे जानते हैं, पंजाब के लोग पंजाब में शांति चाहते हैं और इसलिए उनके साथ जो हैं कुछ लोग, मैं कह सकता हूँ जरूर होंगे, पर ऐसी पोजीशन में यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि अमृतपाल श्रोमणी अकाली दल का नुकसान कर सके और इसलिए श्रोमणी अकाली दल पूरा मजबूत है। हर प्रकार से पंजाब के लोग श्रोमणी अकाली दल को प्यार करते हैं। एक ही अकाली दल है, नाम से जितने मर्जी अकाली दल बना लो, कोई रोक किसी को सकता नहीं। इसलिए लोगों को ये भुलेखे में रखा जा रहा है कि इतने अकाली दल बन गए हैं। पंजाब में लोग एक ही अकाली दल को जानते हैं, उसी को प्यार करते हैं, उसी पे भरोसा करते हैं जिसके प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं। और पंजाब के लोगों की इच्छा है कि अगर पंजाब को बचाना है, क्योंकि पिछला आप रिकॉर्ड देख लो कि ना पंजाब में कांग्रेस ने कुछ किया बातों के बगैर और ना ही इन्होंने 4.5 साल में बिना लारे, बिना बातों से, बिना चुटकुलों से इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर आप धरती पे देखेंगे जो बड़े काम है पंजाब के, वो सारे श्रोमणी अकाली दल ने किए हैं और लोगों की इस बार की फिर इच्छा है कि अगर पंजाब को बचाना है तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार ले आनी पड़ेगी और सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को मुख्यमंत्री बनाने पड़ेगा। ये लोगों की इच्छा है और लोग चाहते हैं कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन के पंजाब की सेवा करें। आप शिरोमणि अकाली दल एक पंथक पार्टी मानी जाती है, लेकिन अगर बात करें मुद्दों की, तो बेअदबी का मुद्दा और डेरा मुखी को माफ़ी देने जैसे मुद्दा, इस मुद्दे को लेके अकाली दल के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में विरोधी पार्टियां इसको मुद्दा बनाएंगी, ये मुद्दा गरमाया जाएगा? देखो, वो तो हमेशा ही बनाते हैं। उनका जितना झूठ चलना था जो चल लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी, उन्होंने भी ये कह के बनाई थी कि मैं बेअदबी के मुद्दे पे इंसाफ दूंगा, दोषियों को सजा दिलाऊंगा। और सुखबीर सिंह बादल जी उनको भी कहते रहे कि आप दोषियों को पकड़ें, श्रोमणी अकाली दल हमेशा आपके साथ है, जो भी आप करेंगे इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं। पर आपने देखा 5 साल निकल गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ राजनीति, वोट लेने के लिए सब कुछ किया था। उसके बाद भगवंत मान ने
यही कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, आप मेरी सरकार बनाओ, मैं बेअदबी का इंसाफ दूंगा। 4.5 साल निकल गए, एक भी कार्रवाई नहीं करी। बहुत बारी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने कहा कि आपने कहा था कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, आज तक एक भी दोषी जो है आपने पकड़ा नहीं है। और कैसे ड्रामे कर रहे हैं, जब अब 3-4 महीने इनके रह गए हैं तो अब इंक्वायरी शुरू करके सरदार सुखबीर सिंह बादल को सिट जो है सवाल कर रही है, उनको बुला रही है। वो हमेशा कह रहे हैं कि मेरे को जहाँ भी बुलाएंगे मैं हर तरह का सहयोग देने को तैयार हूँ। ना श्रोमणी अकाली दल कभी बेअदबी करने के बारे सोच सकता है, ना कर सकता है, ना करने वालों को माफ कर सकता है। इसलिए ये सब राजनीतिक ड्रामे कर कर के लोगों ने इनको देख लिया कि बिना लोगों को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए लोग सब समझ चुके हैं और ये बातें जो है ये मैं पूरे भरोसे के कह सकता हूँ कि अगर बेअदबी का जो इंसाफ है वो श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनने के बाद सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दिलाएंगे और जो दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में देंगे। और जो तुम बात कर रहे हो डेरा मुखी की माफ़ी करने देने की, वो देखो माफ़ी दी थी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने, उन्होंने माफ़ी दी थी। और जैसे ही लोगों की इच्छा थी कि ये गलत किया है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसकी जिम्मेवारी है सिखों की नुमाइंदा जमात है, उन्होंने जथेदार साहब को जो उस समय जिन्होंने माफ़ी दी थी उनको उतार के इसीलिए नए जथेदार को नियुक्त किया था। ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं कि इन्होंने डेरा मुखी को माफ़ी दी है, इन्होंने बेअदबी कराई है। अब सब लोग जान चुके हैं कि बिना राजनीति के इन बातों में कोई दम नहीं है और लोगों को विश्वास है कि इन बातों का जो हल है वो श्रोमणी अकाली दल ही कर सकता है। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए जो जनता की सुविधाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं उसकी काफ़ी चर्चा है। 300 यूनिट के लगभग बिजली माफ़ है, आयुष वो हेल्थ कार्ड जारी किए हुए हैं, किसानों को लेके भी काफ़ी उनकी योजनाएं हैं, काफ़ी घोषणाएं हैं और एजुकेशन के मामले में भी उन्होंने स्कूल बेहतर कर दिए और मोहल्ला क्लिनिक घर-घर तक उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई। इस इन मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में दोबारा 2027 में फिर उतर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा इन बातों का? देखो, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली माफ़ करने की शुरुआत सबसे पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने की थी। उन्होंने ये किया था किसानों की बिजली जो थी मोटर की वो उन्होंने माफ़ की और गरीब लोगों का भी 200 यूनिट उन्होंने माफ़ किया था। इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा के 300 कर दिया। और जो आप सुविधाएँ बोल रहे हैं, वो औरतों को, हमारी बहनों को जो इन्होंने सहायता राशि देने का काम किया है, हुँ। वो 4.5 साल पहले होना चाहिए था। आज सरकार उनकी आँखों में मिट्टी डालने का काम कर रही है। अगर आप सच में उनके साथ हमदर्दी रखते हो, तो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन के लेके 4.5 साल के पूरे 5 साल के जो पैसे आप दो, तो फिर हम समझेंगे कि सरकार बिल्कुल जो कहती है वो करती है। भगवंत मान सिर्फ़ चुटकुले सुना के लोगों को खुश करता है, धरती पे उसने कोई काम नहीं किया बिना बातों से। और ये जो काम किए हैं, इन चीज़ों की शुरुआत की है, सभी कुछ किया सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल का है और श्रोमणी अकाली दल का है। ये तो बातें करके सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असल में जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया है, और आज पंजाब का हाल देख लो आप, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर जाने से हर समय उसको डर लगता है कि मैं शाम को वापस घर अपने आऊँगा कि नहीं। कोई कानून की क्या स्थिति है, आज कानून की व्यवस्था जो है सारी बिगड़ चुकी है और कोई भी यहाँ सेफ नहीं है। किसी की चैनी उतर रही है, किसी के घर के बाहर गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पंजाब में सेफ नहीं समझ रहा। इस मुद्दे पे ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। लोग यही चाहते हैं कि अगर पंजाब में भाईचारक साँझ और पंजाब में शांति चाहते हैं, तो श्रोमणी अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके
एक भाइयों की तरह सबको साथ लेके चल सकती है। ये लोग फ़िरकाप्रस्त हैं और गुमराह करके लोगों को वोटें लेने का काम कर रहे हैं, पर लोग अब सब समझ चुके हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, पंजाब के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं पंजाब के लोगों को, ख़ास करके हल्का राजपुरा के लोगों को मैं बेनती करना चाहता हूँ कि आपने सभी को देख लिया है। आपने कांग्रेस को भी देख लिया है। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे, मैं यहाँ की लोकल बात करूँ, और कांग्रेस की सबसे बड़ी जो प्राप्ति है, यहाँ नकली शराब की फैक्ट्री और लोगों को कूटना और लूटना, यही सबसे बड़ा काम रहा है। यही कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है। कैसे हालात किए हैं कि पंजाब में देखो, म्यूनिसिपल कमेटी की चुनाव जो हुई है प्रधान की, हमारे पास 13 एमसी हैं, उनके पास 9, 7 आम आदमी के, 2 आजाद और 2 एमएलए 11, और हमारे अपने एमसीओ को उस चुनाव में जाने नहीं दिया, और 13 वाले हार रहे हैं, 11 वाले प्रधान बना के बैठे हैं। हमने ये हाई कोर्ट में भी डाला हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, सारे पंजाब में लोगों ने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्या किया, कैसे धक्का करके म्यूनिसिपल कमेटी, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए मैं लोगों को बेनती करना चाहता हूँ कि अगर आपने पंजाब को बचाना है, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को मुख्यमंत्री बनाएं, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार लेके आए, ताकि पंजाब का जो विकास है हो सके, पंजाब जो दिनों दिन डूबता जा रहा है कर्जे में, उसको बचा सकें। ये मेरी सभी लोगों को बेनती है, और सभी इकट्ठे होके आप श्रोमणी अकाली दल की सरकार जो है पंजाब में लेके आए। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरजीत सिंह गढ़ी जी। तो आइए सरदार जी से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे हल्का राजपुरा की राजनीति को लेकर, और अकाली दल के बारे में भी इनसे कुछ चर्चा करेंगे। जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास यहाँ आए हैं। जी, सुरजीत जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से आपने अकाली दल को ज्वाइन किया, और आज आप प्रांत के यानी कि प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं, तो किस प्रकार आपका संघर्ष रहा यहाँ तक राजनीति तक पहुँचने के लिए, बताइए। देखो, हमारा जो परिवार है जी, वो बहुत देर से, शुरू से ही मैं बोल सकता हूँ कि अकाली परिवार है, और हमेशा अकाली दल के साथ रहा है, अकाली दल के लिए काम करता रहा है। जी, और उसके बाद मैं 1987-88 में किसान यूनियन में काम करना शुरू किया, और उसके बाद जब बेअंत सिंह की सरकार बनी है ना 1992 में, जी, उस समय कैप्टन कमलजीत सिंह उन्होंने, यहाँ चोन हुई थी ब्लॉक समिति की पंजाब में सारे में, और बनूड़ के साथ कैप्टन साहब राजपुरा हल्के को भी देखते थे, और उन्होंने मेरे को बुला के, और यूनियन के हमारे जो यहाँ के लोकल आगू थे उनको बोला कि इनको अकाली दल में शामिल करके इनको चोन लड़ानी है। और उस समय से लेकर कैप्टन कमलजीत सिंह के साथ जुड़े रहे। उनकी मौत के बाद मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के वफादार सिपाही के तौर पे उनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो सुरजीत जी, आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी सदस्य रहे, तो वो चुनाव आपने कब लड़ा और किस प्रकार आपने विजय प्राप्त की, और ये एक एक पंथ की सेवा जैसी होती है बात, ये कब हुआ? देखो, मैं पहला चुनाव एसजीपीसी का 2004 में यहाँ से लड़ा था, और कैप्टन कमलजीत सिंह उस समय यहाँ की नुमाइंदगी करते थे इस हल्के की, और उस समय बहुत कड़े मुकाबले में मैं 10,000 वोटों से जीता। और दूसरी बार जब चुनाव हुई, कैप्टन कमलजीत सिंह की मौत हो चुकी थी, और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने मुझे फिर दोबारा टिकट दे के इस हल्के में भेजा,
तो वो चुनाव में लड़ा और लगभग 25,000 वोटों के साथ जो था मैंने जीत प्राप्त की। 24,000 और 400 कुछ वोट थे और उसमें मैं जीत के पंजाब में तीसरे नंबर की जो पोजीशन थी वो मैंने हासिल की है। और मैं पार्टी प्रधान का साथ सुखबीर सिंह बादल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 14 साल मैंने एसजीपीसी के कार्यकारिणी के तौर पे एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पे जो है वो सेवा की है। आज भी मैं एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर जो है वो एसजीपीसी में सेवा निभा रहा हूँ। उसके साथ उन्होंने हल्का राजपुरा का इंचार्ज लगा के यहाँ पार्टी के तौर पर लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस हल्के में बहुत ईमानदारी के साथ विचर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार सत्कार हमेशा जो है मिलता है। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और पार्टी प्रधान का विशेष तौर पे जिनने मेरे पर भरोसा करके और यहाँ जो है श्रोमणी अकाली दल के इंचार्ज के तौर पर मेरी जो ड्यूटी है उन्होंने लगाई है। सुरजीत जी, आप लगभग आपका परिवार या 25 साल तक गढ़ी गांव के आप सरपंच रहे और अब भी आपके पास गांव की सरपंची है। बीडीसी के चुनाव भी आप लड़े, आपने एसजीपीसी के भी चुनाव लड़े। काफी अरसे से आप राजनीति में हैं, काफी सफर आपका राजनीति में कट चुका है। तो क्या अब जो समय है 2027 का, जब पंजाब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं,